जब अपने ही परेशान करें तो खुद को कैसे संभालें। जब अपने ही आप को परेशान या दुखी करने लगें तो यह स्थिति मानसिक रूप से बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। ओशो आचार्य रजनीश ने इस विषय पर बहुत ही क्रांतिकारी और व्यावहारिक बातें कही हैं। उनके प्रवचनों का मूल सार यह है कि जब बाहर की दुनिया या अपने लोग आपको परेशान करें तो आपको बाहर लड़ने के बजाय भीतर और मुड़ना चाहिए। अपेक्षा ही सबसे बड़ा समाधान है। यदि तुम दूसरों को बदलने की कोशिश करोगे तो खुद को ही थका दोगे। जब अपने लोग तुम्हें परेशान करें तो उनसे लड़ो मत, बल्कि अपनी ऊर्जा उनसे हटा लो। ओशो कहते हैं कि जब आपके अपने आप को परेशान करते हैं तो अक्सर आप उन्हें समझाने या बदलने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। आप जितना उनसे बहस करेंगे समस्या उतनी बढ़ेगी। इसका उपाय है अपेक्षा इग्नोर करना। उनके व्यवहार को दिल से लगाना बंद कर दें। जब आप उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देंगे तो उनकी बातों का असर आप पर होना खत्म हो जाएगा। अपेक्षा ही दुख का कारण है। तुम्हें दुख तुम्हारे अपनों के व्यवहार से नहीं, बल्कि तुम्हारी उन अपेक्षाओं से हो रहा है जो तुमने उनसे लगा रखी हैं। हम अपने लोगों से यह उम्मीद कर बैठते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या हमसे समझेंगे। ओशो कहते हैं कि यह संसार अज्ञानी लोगों से भरा है, चाहे वे आपके अपने ही क्यों ना हों। जब आप अपनों से उम्मीद शून्य कर देते हैं तो उनका बुरा व्यवहार भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाता। स्वीकार करें कि वे जैसे ही वैसे ही रहेंगे। एक गहरे दर्शक बन जाओ, जैसे तुम किसी नाटक को देख रहे हो। जब घर में या अपनों के बीच कोई विवाद या परेशानी चल रही हो तो उसमें मानसिक रूप से डूबने की बजाय एक कदम पीछे हट जाएं। खुद को उस स्थिति से अलग करके देखें जैसे कोई फिल्म देख रहे हों। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो सामने वाले का क्रोध या ताने आपको छुए बिना निकल जाते हैं। अकेलेपन को एकांत बनाएं। अकेलापन एक बीमारी है, लेकिन एकांत एक उत्सव है। जब अपने लोग परेशान करते हैं तो इंसान खुद को अकेला और असहाय महसूस करता है। ओशो कहते हैं कि इस अकेलेपन को वरदान बना लो। जब बाहर सब तरफ अशांति हो तो अपने भीतर में के एक एकांत में उतर जाओ। ध्यान, मौन या अपने किसी पसंदीदा रचनात्मक काम में समय बिताएं। अपने भीतर एक ऐसा शांत कोना बनाएं जहां किसी बाहरी व्यक्ति की पहुंच न हो। खुद को संभालने के लिए व्यवहारिक कदम उठाएं। जब अपने लोग बहस या प्रताड़ित करने की कोशिश करें तो चुप हो जाएं। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। शारीरिक रूप से भले ही आप उनके साथ रहें, लेकिन मानसिक तौर पर उनकी बातों को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। मानसिक और भावनात्मक रूप से अपने सुख के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दें। दुनिया को या अपने लोगों को सुधारना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन खुद को शांत और स्थिर रखना पूरी तरह आपके हाथ में है। जब बाहर तूफान हो तो अपने भीतर के केंद्र पर टिक जाना ही समझदारी है। जब किसी स्थिति या व्यक्ति से लगातार लड़ते हैं कि इसे ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए तो हम खुद को थका देते हैं। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। ऐसा ही है, यह परिणाम शांति का मार्ग है। ओशो कहते हैं कि यह मान लें कि आपके अपनों का स्वभाव ऐसा ही है। जब आप इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तो आपका आंतरिक संघर्ष खत्म हो जाता है। आप उनसे सुधार की उम्मीद छोड़कर अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। अपनी करुणा को जगाएं। जो व्यक्ति दूसरों को दुख दे रहा है वह स्वयं भीतर से बहुत दुखी और अशांत है। ओशो का यह नज़रिया बहुत क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, गुस्सा कर रहा है या परेशान कर रहा है, वह असल में मानसिक रूप से बीमार या अज्ञानी है। जब आप अपनों के बुरे व्यवहार को उनकी अज्ञानता या आंतरिक अशांति के रूप में देखते हैं तो आपको उन पर गुस्सा आने के बजाय दया करुणा आने लगती है।
यह भाव आपको भीतर से बहुत हल्का कर देता है। कमल के फूल की तरह जिएं। कीचड़ में रहो लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कमल का फूल कीचड़ में ही पैदा होता है लेकिन वह पानी और कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है। ओशो कहते हैं कि यदि आपका परिवार या आपके अपने लोग नकारात्मक माहौल बना रहे हैं तो भी आप उस माहौल से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं। आपकी शांति इतनी गहरी होनी चाहिए कि बाहर की कोई भी हलचल उसे भंग ना कर सके। प्रतिक्रिया देने में देरी करें। जब कोई आपको उकसाने या परेशान करने वाली बात कहे तो तुरंत जवाब ना दें। कुछ सेकंड का मौन रखें, इससे सामने वाले की बात का असर खत्म हो जाता है। अपनी ऊर्जा का निवेश सही जगह करें। अपनी मानसिक ऊर्जा को अपनी अपनों की शिकायतों में लगाने की बजाय किसी रचनात्मक कार्य, संगीत, प्रकृति के साथ समय बिताने या किताबों में लगाएं। दूरी का महत्व समझें। अगर मानसिक रूप से संभलना बहुत मुश्किल हो रहा हो तो कुछ समय के लिए उनसे थोड़ी शारीरिक या व्यवहारिक दूरी बना लेना भी गलत नहीं है। ओशो कहते हैं कि कोई दूसरा आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद उसे अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। अपनी शांति की चाबी किसी और के हाथ में मत सौंपिए। अतीत और भविष्य से मुक्त होना। दुख अतीत की यादों में है या भविष्य की चिंताओं में। वर्तमान में कोई दुख नहीं है। जब अपने लोग हमें परेशान करते हैं तो हमारा दिमाग पुरानी बातों को याद करने लगता है। इन्होंने मेरे साथ तब भी ऐसा किया था, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं। या फिर हम भविष्य को लेकर डर जाते हैं, आगे मेरा क्या होगा। ओशो कहते हैं कि इस मानसिक जाल से बाहर निकलिए। जो बीत गया उसे बदलना नहीं जा सकता। खुद को पूरी तरह इस वर्तमान क्षण में ले आइए। इस समय आपके हाथ में जो काम है उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। खुद के मित्र बने। जब तक तुम खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखोगे तब तक तुम दुनिया में किसी के साथ खुश नहीं रह सकते। अक्सर जब अपने लोग हमें दुख देते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं या हीन भावना से भर जाते हैं। ओशो का कहना है कि दूसरों से प्रेम और सम्मान की भीख मत मांगना। खुद का सम्मान करना, खुद की देखभाल करें। जब आप भीतर से मजबूत और खुद से संतुष्ट होंगे तो दूसरों का व्यवहार आपकी आत्म छवि को तोड़ नहीं पाता। परिस्थितियों को विकास का अवसर मानें। कांटे ही गुलाब को सुरक्षित रखते हैं। परिस्थितियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि जगाने आती हैं। ओशो का यह नज़रिया बेहद सकारात्मक है। वे कहते हैं कि जब आपके आसपास के लोग आपके अनुकूल होते हैं तो आप सोए रहते हैं, लेकिन जब अपने ही लोग परेशान करने लगे तो वह दुख आपको भीतर से जगाने का काम करता है। इसे एक कसौटी या परीक्षा की तरह देखें जो आपको मानसिक रूप से अधिक परिपक्व, धैर्यवान और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाने आई हैं। मन को तुरंत शांत करने की एक छोटी ओशो विधि। जब भी अपनों के बीच कोई तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो तो मानसिक रूप से यह छोटा सा प्रयोग करें। गहरी सांस लें। तुरंत कोई जवाब देने के बजाय 3 गहरी सांस लें और छोड़ें। संजग हो जाएं। अपने शरीर में हो रही हलचल जैसे दिल की धड़कन तेज होना या गुस्सा आना को सिर्फ महसूस करें, उससे लड़ें नहीं। मन में कहें यह परिस्थिति अस्थायी है, यह भी बीत जाएगी, मेरी शांति मेरी अपनी है। ओशो के अनुसार संसार एक दर्पण शीशा है। सामने वाला जो कह रहा है वह उसका स्वभाव है। आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह आपका स्वभाव है। अपने स्वभाव को शांत और बुद्धत्व से भरा रखें। ओशो के विचारों की यात्रा में हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र पर ले जाती है। जब अपने लोग हमारे जीवन में संकट या अशांति खड़ी कर रही हों तो ओशो 2 शब्द और अत्यंत महत्वपूर्ण क्रांतियों की बात करते हैं जो आपके जीवन जीने की ढंग को पूरी तरह बदल सकती है। अहोभाव का जादू। शिकायत मन को संकुचित करती है जबकि धन्यवाद का भाव चेतना को अनंत तक फैला देता है।
जब अपने लोग हमें परेशान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान केवल उनकी गलतियों, उनकी तानों और उनकी बुरे व्यवहार पर ही केंद्रित हो जाता है। हम 24 घंटे इसी ऊधे ऊधे डबन में रहते हैं कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है। ओशो कहते हैं कि इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने का एक तरीका है अहोभाव। जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, चाहे वह प्रकृति हो, कोई सच्चा दोस्त हो, आपका स्वास्थ्य हो या आपकी सांसें, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखें। जब आप अपने जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होने लगते हैं तो अपनों द्वारा दी गई परेशानियां बहुत छोटी और महत्वहीन लगने लगती हैं। शून्यता में उतरना सीखें। तुम्हारी आत्मा एक आकाश की तरह है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा अछूता रहता है। आपके अपने लोग जो कुछ भी कह रहे हैं या कर रहे हैं, वे सब केवल बादलों की तरह हैं। गुस्सा, ताने, क्लेश, राजनीति, ये सब मानसिक बादल हैं। ओशो कहते हैं कि आप इन बादलों में बहुत बड़े हैं। आप खुद को इन विचारों से मत जोड़िए। जब भी घर या परिवार में कोई कलह हो तो आंखें बंद करके अपने भीतर के उस आकाश को महसूस करें जो बिल्कुल शांत, मौन और शून्य है। उस शून्यता में किसी भी व्यक्ति का कोई शब्द आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। जीवन को बदलने वाले कुछ अंतिम व्यवहारिक सूत्र: संवाद बदलें, विवाद नहीं। जब सामने वाले का मानसिक स्तर समझने का ना हो तो वहाँ मौन हो जाना ही संवाद है। उनसे बहस में जीतने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि अज्ञानता से कोई कभी नहीं जीत सकता। खुद के लिए समय निकालें। दिन भर में कम से कम आधा घंटा ऐसा रखें जो पूरी तरह सिर्फ आपका हो। उसमें ना किसी परिवार वाले की सोच हो, ना किसी जिम्मेदार का बोझ। उस समय केवल आप अपनी आत्मा के साथ बैठें। कर्म फल का सिद्धांत समझें। ओशो कहते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है। जो आपको परेशान कर रहा है वह अपने भीतर अशांति का बीज बो रहा है। आपको उसके कर्मों के कारण अपनी मानसिक शांति खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुम खुद दुनिया को छोड़ देते हो। अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि वहीं आपका असली घर है, जहाँ कोई आपको परेशान नहीं कर सकता।